ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार आप सभी हरि भक्तों को। आज इस वीडियो में पाप मोक्षिणी एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस व्रत को करने वाले मनुष्य के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और वह परम गति को प्राप्त होता है। एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। यह पाप मोक्षिणी एकादशी चैत्र कृष्ण पक्ष में आती है। इस व्रत को सभी मनुष्यों को करना चाहिए। इस व्रत की समानता करने में कोई व्रत सक्षम नहीं है तथा जिसने विधि पूर्वक एकादशी व्रत को कर लिया उसने श्री हरि को प्रसन्न कर लिया, ऐसा समझना चाहिए। तो सुनते हैं पाप मोक्षिणी एकादशी व्रत कथा। सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने फागुन शुक्ला एकादशी का महात्म बतलाया। अब कृपा करके यह बतलाइए कि चैत्र कृष्णा एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय राजा मंददाता ने लोमेश ऋषि से यही प्रश्न किया था। तब उन्होंने उत्तर दिया कि राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोक्षिणी एकादशी है। अब मैं तुमसे इसकी पौराणिक कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। कथा। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहां सदैव बसंत ऋतु के समान अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं के सहित वहां आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेघावी नाम के एक ऋषि तपस्या में लीन थे। वे शिव के भक्त थे। एक समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे समीप तो नहीं गई, वरन दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय शिव शत्रु कामदेव अर्थात अनंग देव ने भी मेघावी ऋषि को जीतने की चेष्टा कर रहे थे। उन्होंने उस समय सुंदर अप्सरा के भू को धनुष, कटाक्ष की डोरी, नेत्रों को संकेत और कुच्छों की कुरी अर्थात वाणा बनाया तथा मंजू घोषा को सेनापति बनाकर मुनि को जीतने के लिए प्रहार किया। उस समय मेघावी ऋषि भी युवा और हष्टपुष्ट थे। मंजू घोषा ब्रह्म तेज से युक्त कामदेव जैसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी और काम से पीड़ित मुनि को आलिंगन करने लगी। इसके फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजू घोषा कहने लगी, हे मुनि, बहुत समय बीत गया है, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने तक चली जाना। मुनि के ऐसे विचार सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर और रुक जाओ। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप सोचिए, मुझे यहाँ पर आए कई वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि को समय का ज्ञान हुआ। यह जानने पर कि इस अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन बीत गए हैं, तो वह उनको काल के समान लगने लगी। अत्यंत क्रोधित हो मुनि कहने लगे, अरे दुष्टता, मेरे कठिन परिश्रम से एकमात्र की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया है। तू महापापनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है, तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए तू मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा तत्काल पिशाचिनी हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे मुनि, इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा।
अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोले, हे भद्रे, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी कहलाती है और यह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। यह व्रत करने से तू पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मेघावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में गए। मेघावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारा तप तेज छिन्न हो गया। मेघावी ऋषि कहने लगे, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से मुक्त होने का प्रायश्चित बतलाइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, इसीलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेघावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूटकर दिव्य देह धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमेश ऋषि कहने लगे, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसको 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। फलाहार: इस दिन चिरौंजी, मेवा, दूध, दूध की मिठाई, फल आदि लिया जा सकता है। इस एकादशी व्रत को सभी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।